समझ लीजिए ये मेंशन कर दिया जाता कि हम कुछ भी देंगे जी, तो हम लोग उस चीज पे हम लोग तैयारी करते, लेकिन मतलब उन्होंने कहा 38 टॉपिक और उनके नाम वाइज बोला गया। वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई राजकीय महाविद्यालय पर खड़े हुए हैं। अभी हम हाफिज सिद्दीकी का आपको दिखा रहे थे। अब कुछ बहनें भी खड़ी हुई हैं और हालांकि अभी हताशा लोगों में जाहिर हुई थी, काफी हताशा थी। और हम पूछना चाहेंगे बहनों से कैसा पेपर आया है ना? सही है, जो हम लोगों को करना चाहिए, जो 38 टॉपिक दे रखे हैं सरकार ने, उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं और उसमें से हम लोग हताश हो गए। रात दिन हम लोगों ने मेहनत पेपर निरस्त किया जाए, दोबारा पेपर हो। हम लोग जो 38 सरकार कहती है कि 38 टॉपिक में से आपका सिलेबस आएगा, उसमें से 10% नहीं दिया है। अब बताइए हम लोग क्या करें? आउट ऑफ सिलेबस और जैसे 10 साल नौकरी कर चुके तो ये आप इंडियन टाइम्स न्यूज़ 87 क्या करेंगे? तो ऐसा पेपर आप दे रहे हैं, 10 साल तो करते करते एज भी ओवर हो रही है। बताइए हम कैसे अपना मतलब एक उम्मीद लगाते आए कि इस बार मतलब हो जाएगा। 1-1.5 साल से कंटिन्यू हम लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस का क्या मतलब है? 38 टॉपिक में से देना चाहिए था, तो उसमें से 20% आपको संविधान में करते करते 10 वर्ष हो चुकी है। करते 10 वर्ष हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। अब बताइए हमारी ओवर रेज हो गई है, आगे चल के मुझे क्या इसमें मौका देगी सरकार? वैसे आप ये बताइए, सरकार को ये करना चाहिए था जो संविदा में है इनको परमानेंट कर देते, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। फ्रेशर की एग्जाम ले अब लेते। बताइए मेरे बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे? हम अपना आपका तो वो हाथ रहा ना, इधर के रहेगा उधर उधर। से रहेगा, उधर से रहिए। अब बताइए हम लोग कैसे अपना परिवार चलाएं? सही बात। बताइए हम कैसे चलाएं अपना तो परिवार? क्या आप ये बताइए, इंडियन टाइम्स न्यूज क्या शासन तक बात उठाए? आप लोग प्रयोग करेंगे? बिल्कुल उठाए, बिल्कुल हम लोग साथ देंगे, बिल्कुल देंगे हम लोग साथ। बिल्कुल साथ दीजिएगा। मैं आपको वचनबद्ध हूँ कि हम आपकी आवाज शासन तक पहुँचाएंगे। ठीक है, पहुँचाना चाहिए, बिल्कुल पहुँचाना चाहिए। बहन बोलना हमारी चाहेंगी आवाज़ को कुछ? शासन तक बिल्कुल पहुँचाना चाहिए, क्योंकि शासन ने मुझे 38 टॉपिक दिए थे, उसमें से 10% सिलेबस नहीं आया हाँ, है। तो 6 क्वेश्चन आए ओनली। अब बताइए हम लोग कैसे पेपर को सॉल्व कर पाएंगे? जो चीज हम लोगों ने पढ़ी नहीं है। टीकाकरण कर रहे, हम संविदा कर्मचारी खड़े दिन भर ड्यूटी करते हैं, कहीं मातृ दिवस मनाओ, कहीं ये दिवस मनाइए। अब बताइए हम उसमें करें कि ये तैयारी करें? हम लोगों को तो ऐसे ही वरीयता दी जानी और चाहिए। ये समझ लीजिए, आप ये बताइए, पेपर देने के लिए बड़ी मुश्किल में छुट्टी दी गई होगी ना आपको? हमें मालूम है ना। सीएल लेके, ऑनलाइन सीएल लेके मुझे आना पड़ा, बट एक दिन की छुट्टी नहीं है। बताइए हम लोग तैयारी करें कि मतलब आपका पेपर ये सिलेबस भी विदाउट दे दिया हम लोगों को, अब इसकी हम तैयारी कैसे करें? अब ये देखिए, आप बहन कुछ बोलना चाहेंगी? आप अपने उद्गार व्यक्त करेंगे? देखिए, सब मायूस हैं, आंखों में पानी है। और क्योंकि आज 10-10 वर्ष हो गए, किसी को 7 वर्ष हो गए हैं, और यहाँ तक कि जो तैयारी फ्रेशर कर रहे थे बड़ी उम्मीदों के साथ, आज ऐसा उन्हें लग रहा है, प्रतीत हो रहा है जैसे हमारी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। और हकीकत तो यह है कि अगर तुम यूपी SSSC के द्वारा ANM की एग्जाम ले रहे थे तो उसी स्तर का पेपर भी होना चाहिए था, सब्जेक्ट के अंदर होना चाहिए था। अगर सब्जेक्ट के बाहर, अब ये बताइए, कंप्यूटर के क्वेश्चन जो है लगभग 30% क्वेश्चन कंप्यूटर के देने की क्या आवश्यकता थी? तो हकीकत यह है, मानते हैं इसमें कंप्यूटर का काम है, लेकिन इतना भी काम नहीं है कि जिस तरीके का आप पेपर दे रहे हैं। अरे इन पेपरों का जरूरत थी तो IAS PCS में देते का जो होता है पेपर उस स्तर का होना चाहिए, जैसे 9212 में आया था। ये मेंशन कर दिया जाता कि हम कुछ भी देंगे, जी जी, तो हम लोग उस चीज पे हम लोग तैयारी करते, लेकिन मतलब उन्होंने कहा 38 टॉपिक और उनके नाम वाइज बोला गया कि ये टॉपिक दिए गए। अच्छा, लेकिन फिर भी उसमें से कुछ नहीं। अच्छा, आपको कैसा प्रतीत होता है? फिर भी जैसा पेपर आया वो ठीक है। आपने कितना % किया होगा क्वेश्चन? हम वैसे 60% तो करके आए हैं, हाँ, लेकिन अगर ये सोच रहे हैं कि 60% में से भी क्योंकि माइनस मार्किंग है, और अगर मतलब उसमें से कट गया तो फिर अगर 100% पूरा मेडिकल लाइन से हमारे मतलब सभी उसके सिलेबस से आता तो हम लोग स्ट्रेट दे के हमारा तो इसी के साथ यहीं पर हम विश्राम लेते हैं और अब हम आपको बताएंगे विश्लेषण करके, शासन आखिर परीक्षा लेना एक दिखावा है या वाकई में आप किसी को नौकरी देना चाहते हैं? लेकिन हकीकत तो यह है कि वाकई में जो जिन लोगों ने 10-10 वर्ष अपने जो है योगदान दिया है, उस योगदान का कुछ प्रसाद मिलेगा या शासन दे पाएगा?
मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि हम जो संविदा कर्मचारी 10 साल से मैं आपके सरकारी कार्यों में इनको अपना अनुदान दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इससे मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि हम संविदा कर्मियों को तो आपको वरीयता देनी ही चाहिए, हमको परमानेंट करना ही चाहिए। सर ऐसा सरकार पेपर देके क्या हम परमानेंट हो पाएंगे? सारे दिन हम ड्यूटी करेंगे और अपने घर पे काम भी बाल बच्चे हैं ना, तो उनको संभाले क्या हम ये पढ़ाई अब पढ़ पाएंगे? क्या हमारी एज रह गई है इस लायक? आपका शुभ नाम क्या है? राधा देवी। कहाँ से आए हैं? मैं इटावा से आई हूँ। देखिए राधा देवी इटावा से आई हुई हैं, संविदा में हैं और 10 साल इनके उद्गार सुनिए, आपने सुना होगा, वो भावुक क्षण है इस समय। हकीकत यह है कि अब संविदा के प्रति रहम करना चाहिए और जो फ्रेशर हैं उनकी भी सोचना चाहिए। लेकिन आज मान लीजिए 10 वर्ष योगदान उत्तर प्रदेश सरकार को दिया है, तो क्या इनको यही मिलेगा? इतना कठिन पेपर, उसमें भी छुट्टियां नहीं दी जाती हैं। अपनी जब छुट्टी जबरदस्ती सीएल ले लेके आए हैं और वो भी छुट्टी शायद निर्गत नहीं की जा रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने छुट्टी लिया, अपना पेपर दिया। लेकिन ये शासन को उनके पीछे उदारता दिखानी होगी। राधा दीक्षित है, मैं आगरा से आई हूँ, जिला आगरा। कैसा पेपर काफी सारा हार्ड था, जितना हमने सोचा था ना, मतलब एएनएम के एग्जाम सिर्फ 3 या 4 थे, बाकी की सारी केमिस्ट्री और कंप्यूटर से थे। मैं तो ये कह रही हूँ ये एग्जाम कैंसिल किया जाना चाहिए, जो एएनएम से रिलेटेड पोर्शन होते हैं ना वो दिए जाए। का अंजाम तो बाद में पता चलेगा, लेकिन हकीकत क्या है आपने परीक्षार्थियों के मुख से सुना होगा। नमस्कार।